दोस्तों अगर मैं वेडिंग फोटोग्राफी की बात करूं तो आज के डेट में वेडिंग फोटोग्राफी में बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कस्टमर के साथ जब तक वो एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो कस्टमर उनको अपने हिसाब से नचाने लगता है, यानी कि कस्टमर ना तो टाइम की वैल्यू समझता है, ना ही आपके पैसे की वैल्यू समझता है, ना ही आपके काम की वैल्यू समझता है। तो ये तीन जो मेजर प्रॉब्लम आती है ये सिर्फ और सिर्फ आती है मेरे हिसाब से एक अच्छे एग्रीमेंट के नहीं होने से। तो दोस्तों आज मैं आपको एग्रीमेंट के बारे में पूरा बताऊंगा और साथ ही साथ एग्रीमेंट की कॉपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। बस एक चीज ध्यान रखिए, डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्ट डाउनलोड करने से आपको इसका फायदा नहीं होने वाला है। कॉपी में किसी भी प्रकार का कोई पासवर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को पूरा देखने से आपको एग्रीमेंट पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब भी आप वेडिंग फोटोग्राफी का कोई काम ले तो उसके एग्रीमेंट में सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, यानी कि आपके जो टर्म्स हैं वो उसमें सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए कि सर्विस प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब है कि क्या आप देने वाले हैं। उसमें आपको डिटेल बताना है कि कितने फोटोज आप क्लिक करके देंगे, कितने फोटोज आप एडिट करके देंगे, कितने फोटोज को आप देने वाले हैं, यानी कि फुल फोटोज आप देंगे या फिर आप सेलेक्टेड फोटोज देंगे, रॉ फोटो देंगे या ओनली एडिटेड फोटो देंगे। ये पहले ही आपके एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। दोस्तों एग्रीमेंट का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है पेमेंट का। मैक्सिमम फोटोग्राफर्स पेमेंट से रिलेटेड बात नहीं कर पाते हैं, उनको हेजिटेशन होता है हम किस तरीके से बात करेंगे, और बहुत सारे लोग पहले से ही पेमेंट का बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपके एग्रीमेंट में होनी चाहिए। पेमेंट टर्म्स आपका क्लियर होना चाहिए। कुछ लोग फुल एडवांस ले लेते हैं 100%, कुछ लोग सिर्फ 20% लेते हैं, कुछ लोग कुछ पैसे भी नहीं ले पाते, कुछ लोग 50% लेते हैं। तो पेमेंट का टर्म्स मैंने एग्रीमेंट में लिख दिया कि किस तरीके से आपको पेमेंट टर्म्स करना चाहिए। अब ये अपने अपने स्टाइल की बात है, यदि आप चाहें तो वहां पे अपना पेमेंट टर्म्स को चेंज भी कर सकते हैं। तो सारा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप कॉपी करके उस एग्रीमेंट को यूज कर सकते हैं अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के लिए। दोस्तों पेमेंट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पेमेंट टर्म हमेशा क्लियर होना चाहिए। आप चेक से लेने वाले हैं, कैश लेने वाले हैं, बिफोर वेडिंग कितना पेमेंट आप लेंगे, उसके अलावा वेडिंग के टाइम पे आप कितना पेमेंट लेंगे, और ये चीजें अपने कस्टमर्स को डिटेल में जरूर बताइए कि भैया हमको इस समय पेमेंट की जरूरत पड़ती ही है। क्योंकि कस्टमर कई बार आपको वर्बली बोल देता है कि हाँ ठीक है मैं पेमेंट कर दूंगा, लेकिन जब आप वेडिंग के टाइम पे जाते हैं तो अक्सर ये कहते हैं कि भैया हम आपको पूरा पेमेंट अभी नहीं कर पाएंगे, अभी आपने हमको डाटा नहीं दिया है। तो आप उस कंडीशन पे इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि कस्टमर वेडिंग के बाद, कई कस्टमर्स, मैं सारे कस्टमर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई कस्टमर्स ऐसा करते हैं वेडिंग के बाद उनके पास टाइम ही नहीं रहता है, और वो अक्सर आपको ये बोलते मिलेंगे कि भाई जब फोटो वीडियो दोगे तब हम आपको पूरा पेमेंट कर देंगे। जबकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अगर आपको सिर्फ एल्बम के पैसे देने हैं तो कितना पैसा लगता है, कितना पैसा आपका बचा होता है। उस चक्कर में कई लोगों के 50%, कई लोगों के 60%, कई लोगों के 70% तक भी बच जाते हैं। कुछ बहुत ही चुनिंदा फोटोग्राफर्स मैंने अपने लाइफ में देखे हैं जिन लोग 100% तक भी एडवांस ले लेते हैं ड्यूरिंग द वेडिंग, यानी कि वेडिंग खत्म होते होते वो लोग 100% एडवांस ले लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कुछ बड़े वेडिंग फोटोग्राफर्स की बात करूं, मेरे बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं जिनका बहुत लंबा चौड़ा काम है, तो मैंने उनसे पूछा कि यार आप किस तरीके से करते हैं, तो उनका कहना ये था कि हम टर्म्स एंड कंडीशन में स्पेशली मेंशन करते हैं कि हम ड्यूरिंग द वेडिंग के लास्ट डेट में हमको पूरा पेमेंट चाहिए होता है 100%, चाहे आपका एल्बम बने चाहे आपका एल्बम ना बने। उससे होता ये है दोस्तों कि कस्टमर जब पूरा पेमेंट कर दिया होता है तब उनको ये रहता है कि नहीं मैंने पेमेंट तो कर दिया, तो मुझे फोटो सिलेक्शन भी जल्दी करना है, मुझे वीडियो भी जल्दी से एडिट करवाना है, और आपका काम भी बहुत फास्ट होता है। तो पेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन मैंने उसमें डाल दिया है। आइए बात करते हैं तीसरे टर्म की। दोस्तों तीसरा टर्म जो होता है, यानी कि जब आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन का तीसरा टर्म होता है कैंसलेशन पॉलिसी। बहुत सारे फोटोग्राफर को ये टेंशन होता है कि कहीं एंड टाइम पे उनका क्लाइंट जो है वो उनके ऑर्डर को कैंसिल ना कर दे, और ऐसा होता भी है, इवन मेरे साथ भी हुआ है दोस्तों। इसीलिए आपके वेडिंग फोटोग्राफी टर्म्स एंड कंडीशन में कैंसलेशन पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है, जिसमें प्रॉपर मेंशन होना चाहिए कि आपका कैंसलेशन पॉलिसी क्या है, क्या आप रिफंड करेंगे या फिर आप नॉन रिफंड करेंगे। तो मैंने सारा डिटेल उसमें दिया हुआ है, एक बार उसको आप चेक कर लीजिएगा डाउनलोड करने के बाद। लेकिन यदि आप बात भी कर रहे हैं अपने कस्टमर से वेडिंग फोटोग्राफी से रिलेटेड, तो जब आपका डील फाइनल हो जाए तो कैंसलेशन पॉलिसी के बारे में एक बार उनको जरूर बता दीजिए, चाहे वो कितने भी आपके घनिष्ठ हो। और आप
ये बता सकते हैं कि यदि भाई अगर आप किसी कारण से कैंसिल करते हैं तो मुझे एडवांस देना होता है मेरे फोटोग्राफर्स को जो कि आपके वेडिंग में शूट करने के लिए आने वाले हैं। उस कंडीशन पे मैं उनसे एडवांस वापस नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि वो लोग जो आपके वेडिंग में शूट करने आने वाले हैं उन लोगों के और भी काम हो सकते हैं। उन्होंने स्पेशली आपके वेडिंग के लिए बुकिंग ली हुई है, इसीलिए इन केस अगर आपकी वेडिंग कैंसिल होती है या आप हमें कैंसिल करते हैं वेडिंग शूट के लिए, तो आपका ये जो एडवांस है वो रिटर्न नहीं होगा। सो दिस इज द कैंसलेशन पॉलिसी, जिसको आपको अपने कस्टमर को जरूर बताना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है स्पेशली विलेज एरिया में, जिसको हम बोलते हैं कॉपीराइट पॉलिसी। कॉपीराइट पॉलिसी के तहत कई बार आपने ये देखा होगा कि क्लाइंट जो है अपने फोटो और वीडियो को फोटोग्राफर के सोशल मीडिया में डालने से मना करता है। अब फोटोग्राफर के सोशल मीडिया में यदि फोटोज वीडियोस अपडेट नहीं होंगे तो फोटोग्राफर का पोर्टफोलियो जो है वो अपडेट नहीं होता है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक फोटोग्राफर को अपने फोटो और वीडियो को अपडेट करना, यानी कि अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करना, अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक की आईडी को अपडेट रखना, जिसके लिए आपको वेडिंग फोटोग्राफी की जरूरत पड़ती है जिस भी आपने क्लिक किया है। तो वहां पे आप हमेशा कॉपीराइट पॉलिसी में ये लिखिए कि हम आपके वेडिंग की जो फोटो एंड वीडियो है उसको अपने यूज के लिए, अपने सोशल मीडिया के यूज के लिए, ताकि हमको और भी अच्छे वर्क मिल सके, हम यूज करने वाले हैं और इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपके कॉपीराइट पॉलिसी में होना ही चाहिए और इसके बारे में आपके टर्म्स एंड कंडीशन में जरूर मेंशन होना चाहिए। तो मैंने जो टर्म्स एंड कंडीशन आपके लिए बनाया है या मेरे लिए बनाया है उसमें प्रॉपरली मेंशन है और ये भी आपको हमेशा अपने क्लाइंट को बताना चाहिए। दोस्तों, पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है इमेज डिलीवरी। मैक्सिमम फोटोग्राफर्स के साथ आज के डेट में ये प्रॉब्लम होता है कि क्लाइंट जब शूट करवा लेता है या शूट से पहले जब वो बात कर रहा होता है तब वो कभी भी इमेज डिलीवरी के बारे में बात नहीं करता है और शूट करने के दूसरे दिन से ही, यानी कि सेकंड डे से ही आपको सीधा मैसेजेस आने लगते हैं कि आप हमको फोटो वीडियो कब देंगे, अभी तक आपने फोटो वीडियो नहीं दिया है। यार, 24 घंटे भी नहीं हुए रहते हैं आपके वेडिंग को शूट किए हुए और आपने फोटो और वीडियो का डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको सोशल मीडिया में वो अपलोड करना रहता है। दैट्स इट। हाँ, ठीक है। और सेकंड चीज ये होता है कि जैसे ही आप उनको फोटो दे देते हैं उसके बाद मामला ठंडा हो जाता है, यानी कि क्लाइंट फिर उसके बाद आपको घुमाना स्टार्ट करता है कि भैया अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने तो फोटो ही नहीं देखे आपके। जबकि अगले दिन से आपको कंटिन्यू मैसेज आने चालू हो जाते हैं या कॉल आने चालू हो जाते हैं कि भैया आप हमको कब फोटो देंगे, अभी तक आपने फोटो नहीं भेजा है, इंस्टाग्राम में मुझे अपलोड करना है, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूरे फोटोज भेज दीजिए। आप खुद सोच के देखिए, लॉजिकली ये व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इमेज डिलीवरी का ये ऑप्शन आपके टर्म्स एंड कंडीशन में 100% होना चाहिए, क्योंकि इससे होगा ये कि यदि आपको सेकंड डे ऑल इमेजेस चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप चार्जेस ऐड कर सकते हैं। आप उनको ये बता सकते हैं कि यार अगर आपको इमीडिएटली इमेजेस चाहिए विद इन सेकंड डे, थर्ड डे, तो हमको इसके लिए एक बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा जो आपकी सारी इमेजेस को फटाफट अपलोड करेगा और इस तरीके से आपको इमेजेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे weddingbook.in टाइप की वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आप अपलोड करेंगे तो उनके पैकेजेस आपको लेने होते हैं। तो दोस्तों, ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको हमेशा अपने क्लाइंट को बताना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं इमीडिएटली आपको फोटोज एंड वीडियोज का एक्सेस हो जाए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, या फिर आप अपने पैकेज को ही बढ़ा दीजिए ताकि आपका क्लाइंट ये ना बोले कि भाई मुझे तो तुरंत चाहिए था। ये हमेशा इश्यूज जो है आज के डेट में जब से सोशल मीडिया का चलन ज्यादा है आपको देखने को मिलेगा। इसलिए टर्म्स एंड कंडीशन में इमेज डिलीवरी का ये जो ऑप्शन है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और आप अपने क्लाइंट को जरूर समझाएं कि भैया आपके एक फाइल का जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है। मोबाइल की फोटो नहीं कि हमने ऐसा क्लिक किया और आपको सेंड कर दिया। हमको फोटो क्लिक करने के बाद अपलोड करने में, उनको सारी चीजों को सेट करने में समय लगता है। सो इमेज डिलीवरी का ऑप्शंस हमेशा आप क्लाइंट को समझाएं या अपने टर्म्स एंड कंडीशन में रखें। दोस्तों, टर्म्स एंड कंडीशन में छठवां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जो कि है क्लाइंट कॉपरेशन। आज के डेट में क्लाइंट कभी भी कॉपरेट करना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, पहले ये होता था कि क्लाइंट को आप बोलते थे तो इजीली एग्रीड रहता था। आज भी होता है, ऐसा नहीं कि आज कई क्लाइंट ऐसे हैं जो आपसे बहुत अच्छा कॉपरेशन करते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने ये देखा है कि आज के डेट में वेडिंग फोटोग्राफर को एक आर्टिस्टिक नजरिए से देखना लोगों ने बंद कर दिया है। बस वो ये समझते हैं कि हमने इनको बुक किया है, इनका काम फोटो क्लिक करके हमको देना है। तो ये जो आर्टिस्टिक विजन था वो हमारा धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इसीलिए क्लाइंट कॉपरेशन जो है वो भी कम होता जा रहा है। कई बार आपने ये देखा होगा कि क्लाइंट बोलता है कि मुझे ऐसे पिक्चर चाहिए, मुझे वैसे पिक्चर चाहिए, आपको फोटोज के सैंपल भी वो भेज देता है, लेकिन जब शूट का टाइम आता है तो क्लाइंट आपको समय नहीं दे रहा होता है। इसीलिए क्लाइंट कॉपरेशन का जो टर्म है, मैं तो बोलूंगा ये 6वें नंबर का टर्म को आपको पहले नंबर पे कर देना चाहिए और बोलना चाहिए कि यदि आपने हमको मिनिमम हाफ एन आवर जो है
वर्क के लिए टाइम नहीं दिया, पोर्ट्रेट्स के लिए टाइम नहीं दिया, ग्रुपिंग्स के लिए टाइम नहीं दिया, तो हम इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों उसका रीजन ये है, पहले के समय में फोटोशूट करने के लिए हम क्या करते थे, कैमरे के ऊपर एक फ्लैश लगा देते थे, और आज के डेट में ऐसा नहीं होता है, हमको एडिशनल लाइट्स लगाने होते हैं, एडिशनल कुछ कुछ चीजें हमको लगानी होती है। तो आज के डेट में जो टाइम है ना, वो एक्स्ट्रा चाहिए हमको। ऐसा नहीं कि हमने फोटो क्लिक किया, मतलब कैमरा उठाया और फोटो क्लिक कर दिया, ऐसा आज के डेट में नहीं होता है। तो आपको ये उनको समझाना भी चाहिए और बताना भी चाहिए कि भाई जो चीजें हैं वो चेंज हुई हैं। हमारे जितने भी फोटोग्राफर्स हैं, जितने भी सीनियर फोटोग्राफर्स हैं, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने जूनियर्स को, आप जो नए लोग आ रहे हैं उनको जरूर बोलिए कि भाई अपना जान दे के काम मत कीजिए, अपना काम में जान लगाइए। यानी कि जब तक आपको प्रॉपर समय नहीं मिलेगा तब तक आप क्या करेंगे, उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएंगे। मैंने बहुत सारे सीनियर फोटोग्राफर्स के साथ काम किया है और उनके साथ काम करके मुझे ये सीखने को मिला कि उनके टर्म्स में ये चीज हमेशा अवेलेबल रहता है कि भैया यदि आपने समय दिया तो हम आपको बहुत अच्छा वर्क दे पाएंगे। क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपका क्लाइंट जो है वो आपको कभी भी ब्लेम नहीं कर सकता कि भाई आपने हमारी फोटो अच्छी नहीं खींची। अदरवाइज आज के डेट में क्लाइंट फोटो मिलते ही पहला वर्ड बोलता है कि भैया मेरे को फोटो में मजा नहीं आया, आपने तो हमारे अच्छे फोटो ही नहीं लिए, आपने ऐसा किया, और हमने जैसा आपको बोला था आपने वैसा फोटो ही नहीं लिया। लेकिन कभी भी क्लाइंट ये नहीं देखता कि ये सारे पिक्चर्स को क्लिक करने के लिए आपको कितना समय लगेगा। उन लोग बस इंस्टाग्राम पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स पे देखते हैं, और उनको चाहिए रहता है कि ऐसी सारी पिक्चर्स हमारे एक ही वेडिंग में आ जाए। दोस्तों ये चीज हमेशा याद रखें, इसलिए क्लाइंट कॉपरेशन है, इसके ऊपर विशेष फोकस जरूर करें। और हाँ, ऐसा नहीं कि कॉपरेशन सिर्फ क्लाइंट ही करेगा, आपको भी करना होता है, आपको भी समझना होता है कि वो एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं। इसीलिए अगर वो किसी तरीके का कोई इमेजेस भेजते हैं, रेफरेंस भेजते हैं, तो आपको उसको रीड करना है, देखना है, और उसके अकॉर्डिंग उनको बताना है कि मुझे ये सब शूट करने के लिए इतने लोग लगेंगे, इतना टाइम लगेगा, हल्दी में मुझे ये सेटअप लगेगा, सारा चीज यानी कि सारा का सारा स्क्रिप्टिंग पहले से आपको उनको करके देना चाहिए। दोस्तों आइए बात करते हैं टर्म्स नंबर 7 की। दोस्तों टर्म्स नंबर 7 है लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी। आपका उत्तरदायित्व क्या है। अभी एक चीज गौर कीजिएगा, आज के डेट में क्या होता है कि क्लाइंट आपको सुबह 8-9 बजे बुला लेता है और शाम को 10 बजे तक का टाइम दे देता है। मान के चलते हैं या क्लाइंट ने आपको शाम को 5 बजे बुलाया और रात के 10 बजे तक का टाइम दिया। मैक्सिमम लोग ये हम पूछते हैं कि भाई आपका शूट का टाइमिंग क्या रहेगा, आपके फंक्शन का टाइम क्या रहेगा। सपोज एक एंगेजमेंट का टाइम है, तो अक्सर क्लाइंट हमको बोलता है शाम को 6 बजे से स्टार्ट होकर रात के 10-10:30 बजे तक क्लोज हो जाएगा। तो हम उसके अकॉर्डिंग उनसे पेमेंट लेते हैं। और दोस्तों यहीं पे आप फंस रहे होते हैं कि क्लाइंट क्या करता है, वर्बली बोल जाता है, लेकिन कभी भी आप उसको नोट डाउन करके नहीं रखते, और नोट डाउन करने के बाद कभी भी आप लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटीज के ऊपर फोकस नहीं करते। दोस्तों लाइबिलिटीज का मतलब होता है आपका उत्तरदायित्व। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप कभी भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं। तो दोस्तों यदि आप एक बड़ा पैकेज ले रहे हैं, सपोज मैं एक सगाई की बात करता हूँ, एक एंगेजमेंट की बात करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कमेंट करेंगे कि सर हमारे यहाँ तो सगाई का इतना पैसा, क्या शादी में भी इतना पैसा नहीं देते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक मानने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पैसा बताऊंगा तो फिर आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि आप यहाँ पे हमको हमारा रेट को ओपन करें। तो मैं एज इट इज उस चीज को ध्यान देना है। तो दोस्तों मान लीजिए एक सगाई का एक फोटोग्राफर ने चार्ज किया 20,000 रुपीज, और उसी सगाई का एक फोटोग्राफर ने चार्ज किया 45,000 रुपीज। तो दोस्तों यदि आपने 20,000 रुपीज चार्ज किया है तो आपको टाइम लिमिटेशन के साथ जाना चाहिए, और यदि आपने 45,000 चार्ज किया है तो फिर वहां पे टाइम लिमिटेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने होल टाइम के हिसाब से बुकिंग किया है। तो यदि आप कम पैसे में या फिक्स अमाउंट में शूट जो है वो चार्ज कर रहे हैं, तो आप हमेशा अपने टाइम को जरूर ध्यान रखें, और अपने क्लाइंट को ये चीज जरूर बोले कि भैया देखिए, अगर 10:30 से आपने बोला है कि मैं 6 बजे से लेकर 10:30 तक का हमारा टाइम है, 10:30 के बदले मैं 11 बजे तक रुक सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 11 बजे के बाद मुझे जाना होगा। और यदि आप 11 बजे के बाद शूट कराएंगे तो आपके पर आवर के हिसाब से चार्जेस लगने ही लगने हैं। ये चीज अपने क्लाइंट को जरूर बताएं। एंड दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बिलीव दे सकता हूं कि यहाँ पे आपके साथ हमेशा बेनिफिट ही होगा, क्योंकि कस्टमर बातों बातों में तो ये बोल जाता है, लेकिन उसको भी पता रहता है कि 11 बजे तक ये काम नहीं होने वाला है। अगर 11 बजे तक ये काम हो गया तो भी आपकी बल्ले बल्ले है, और 11 बजे के बाद भी अगर आप रुक रहे हैं तो आपको इस चीज का अफसोस नहीं होगा कि आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, वो विदाउट एनी चार्जेस। तो दोस्तों ये चीज हमेशा याद रखिए कि यदि आप अपनी लाइबिलिटीज के बारे में उनको नहीं बताएंगे कि भाई मेरा इतने से इतना बजे तक का काम है, तो कस्टमर हमेशा आपको अनलिमिटेड वर्क कराता ही रहेगा। तो ये आपके टर्म्स एंड कंडीशन में जरूर
ऐड करें। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट रूल थे टर्म्स एंड कंडीशन के, जो मुझे लगते हैं कि आपके एग्रीमेंट में होने चाहिए, या आपका एग्रीमेंट जो है टर्म्स एंड कंडीशन का, उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई होनी चाहिए। तो मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन का ये जो फाइल है डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैक्सिमम कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ, कई लोगों का आंसर भी करता हूँ। तो ये था मेरा टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। अगर आपने मेरे अभी तक इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो राजा अवस्थी 007 ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये हमारा यूट्यूब चैनल जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों हाँ, इसके अलावा यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमें लाइक एंड कमेंट भी दे सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशन वाला वीडियो जितना ज्यादा शेयर होगा उतना ज्यादा अवेयरनेस आएगा लोगों के अंदर, और उतने ज्यादा लोग जागरूक होंगे अपने वेडिंग फोटोग्राफी को लेकर। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। बाय बाय।